डांस करती तो उनको पसंद आता है, और गाने के साथ जो चेहरे का रिएक्शन देती हूँ उससे भी पसंद आता है। थोड़ा सा रिएक्शन दीजिए। अब मैं क्या रिएक्शन दूँ, अभी थोड़ा सा, नहीं, अभी नहीं हो पाएगा। अभी देख सकते हैं ये बिना मेकअप के हैं, हाइट भी इनका छोटा है, लेकिन जो है इनको देखने के लिए थिएटर में लाखों खोल लौंडे जो है दीवाने होकर के 500-500 हजार रुपए के टिकट लेकर इस थिएटर में आते हैं। सही बात है ये? ऐसा क्या दिखाते हैं कि लौंडा एकदम पागले हो जाता है आपके पीछे? बाकी इसलिए नहीं गए कि उस टाइम उतना समझ नहीं था। मेरी एक फ्रेंड है तो उसने बोला इस चीज़ के लिए, फिर मैं आई तो मेरे को अच्छा लगा, तब से मैं करने लगी। इस समय हम अभी शोभा सम्राट थिएटर में है। जी हाँ, इस थिएटर में है जो थिएटर की लड़कियां जो है अपना हुस्न और रंगीन मिजाज से जो है करोड़ों लोगों को दीवाना बना देती है। लेकिन दरअसल में उन लड़कियां के जीवन में क्या कुछ होता है, कैसे जो लड़कियां अपने घर से जो है थिएटर तक का सफ़र करती है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ज़रा घुमा के दिखाइएगा। ये शोभा सम्राट थिएटर है और दिन का टाइम है और इस समय अभी शो चालू नहीं है। शोभा सम्राट थिएटर की वायरल गर्ल नेहा सिंह अभी हमारे साथ है। आइए हम इनसे जानते हैं, इतनी कम उम्र है और आप थिएटर में कैसे? ऐसे ही बस मजबूरी है कुछ, इसीलिए। मतलब क्या ऐसी मजबूरी है जो आपको पूरा दुनिया छोड़ के, बाकी काम छोड़ के आप थिएटर में जो है लोगों को मनोरंजन कराने के लिए आ गए? बात ये है कि अभी खुद का घर नहीं है, घर बनाना है, इसीलिए। घर बनाना है, इसके लिए मम्मी पापा हैं? नहीं, एक्सपायर हो गए। मतलब बैकग्राउंड क्या है, कोई नहीं है अभी फैमिली में? दीदी जीजू के साथ रहते हैं। कितने साल से आप इस थिएटर में काम कर रहे हैं? 2019 से। यानी 2019 से लगातार इस थिएटर में काम कर रहे हैं। अभी शादी वादी हुई है कि नहीं? अभी नहीं। अभी नहीं। जिस तरह से आम लड़कियां जो है अपने जीवन में पढ़ लिख कर अपना करियर सेट करना चाहती है, वहीं जो है शादी करके अपना फैमिली बसाना चाहती है, तो आप लोगों के मन में ऐसा ख्याल नहीं आता? अब बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन अभी मेरे को शादी करने में टाइम है। शादी करेंगे तो कैसे लड़के से करेंगे? थिएटर आर्टिस्ट है या फिर नॉर्मल फैमिली? नॉर्मल से ही करेंगे, जिससे घर वाले कराएंगे। बोल रहे घर में तो कोई है नहीं, तो कौन कराएंगे? दीदी जीजू के साथ रहते हैं ना, वो लोग कराएंगे। आमतौर पे समाज में एक थिएटर में काम करने वाली लड़कियों के लिए जीवन जीना कितना कठिन होता है? बहुत ही कठिन होता है, लेकिन अपने हिसाब से सोच समझ के चलना पड़ता है ना। जब लड़का वाले जानेंगे कि आप एक थिएटर आर्टिस्ट है, थिएटर में लाखों लोगों को मनोरंजन कराती है, तो क्या उनसे आपसे शादी करने के लिए वो तैयार होगा? तो आगे चल के एल्बम वगैरह करेंगे, अभी बात हो रहा है तो कौन नहीं एक्सेप्ट करना चाहेगा, सब करते हैं। तो थिएटर कुछ गलत चीज़ थोड़ी ना है। और जब पिक्चर में काम करते क्या वो लोग भी तो डांस करते, तो वो लोग भी गलत है, इसका मतलब ऐसा नहीं है। उनमें हमारे में बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। अच्छा, ये थिएटर से पहले क्या करती थी आप? कुछ नहीं करते थे, घर पे रहते थे। तो कैसे आपने मन बनाया कि थिएटर में ही काम करना है, बाकी फील्डों में क्यों नहीं गए? बाकी में इसलिए नहीं गए कि उस टाइम उतना समझ नहीं था। मेरी एक फ्रेंड है तो उसने बोला इस चीज़ के लिए, फिर मैं आई तो मेरे को अच्छा लगा, तब से मैं करने लगी। यानी फ्रेंड के कहने पे आपने थिएटर में आ गए? तो फ्रेंड भी अभी आपके साथ काम कर रही है या? नहीं, उसकी शादी हो गई है। उसकी शादी हो गई। तो आप भी जो है नॉर्मल फैमिली मतलब में जाएंगे, शादी वादी करेंगे? अभी टाइम है ना, अभी देखा जाएगा, अभी थोड़ी कर रहे हैं। अभी देखा जाएगा। अच्छा, क्या ऐसा चीज़ है जो मतलब क्यों जो है आप इतना वायरल है इस थिएटर का, मतलब बोलते हैं कि नाज है आप, मतलब आपको देखे बगैर जो आपके देखने के लिए जो है थिएटर में भीड़ लगती है? हमको नहीं पता। अभी देख सकते हैं ये बिना मेकअप के हैं, हाइट भी इनका छोटा है, लेकिन जो है इनको देखने के लिए थिएटर में लाखों फैंस, लाखों लौंडे जो है दीवाने होकर के 500-500 हजार रुपए के टिकट लेकर इस थिएटर में आते हैं। सही बात है ये? ऐसा क्या दिखाते हैं कि लौंडा एकदम पागले हो जाता है आपके पीछे? सब बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए सोनपुर से आए हैं, यहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं। तो सोनपुर भी गई थी तो वहाँ से भी बहुत लोग जानने लगे, तो वहाँ से आते हैं लोग। सोनपुर से यानी देखने के लिए यहाँ मुजफ्फरपुर तक आता है? अच्छा, अभी जो इस थिएटर में आप काम करें, कितनी लड़कियाँ हैं इसमें?
और शायद 20-25 होंगे। 20-25? तो सबसे ज़्यादा चर्चा आप ही का होता है। ऐसा क्या है बाकी लड़कियों से आप में जो लोग लड़के दीवाने हैं? हो सकता है लोग देखते, मतलब लोग एंटरटेन कराती हूँ, हाँ कॉमेडी करती हूँ, डांस करती हूँ तो लोगों को पसंद आता है। कॉमेडी भी करते हैं? मतलब ऐसा चेहरे का रिएक्शन वगैरह बनाती हूँ तो लोगों को पसंद भी आता है। एक रिएक्शन थोड़ा सा बना के कैमरे पे, मतलब ऐसा क्या करते कि लड़का दीवाना हो जाता और डांस करती तो उनको पसंद आता है, और गाने के साथ जो चेहरे का रिएक्शन देती हूँ उससे भी पसंद आता है। है? थोड़ा सा रिएक्शन दीजिए। अब मैं क्या रिएक्शन दूँ, अभी थोड़ा सा, नहीं, अभी नहीं हो पाएगा। ये देख सकते हैं, ये नेहा सिंह जी हैं और अभी बिना मेकअप के हैं। तब ये ऐसे दिख रही हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब इनका शो चालू होता है तो जब ये मेकअप में आपके सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी अपना दिल खो बैठेंगे। और यही वजह है कि हजारों लड़के जो है इनके पीछे दीवाना रहता है और थिएटर देखने के लिए सोनपुर से यहाँ तक आ जाते हैं। सही बात है। अच्छा, आपके चाहने वाले ऑडियंस में से बहुत लड़का ये भी चाहता होगा कि नेहा सिंह हमसे शादी कर ले, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? तब सबसे तो शादी थोड़ी ना करते चलेंगे, बहुत लोग हैं बोलने के लिए। अच्छा, कोई प्रपोज किया चलते शो में कि शादी करेंगे आपसे, ऐसा कुछ? बोलते तो सभी बोलते हैं, आपके सबको हाँ थोड़ी बोल देंगे। बोलते बहुत है, माने प्रपोज बहुत करता है लोग, हाँ, लेकिन आप हाँ नहीं बोलते हैं क्योंकि अभी करना नहीं है। तो थिएटर के बाद और क्या करना है? अभी अभी शूटिंग का बात चल रहा है लेकिन अभी हुआ नहीं है, और 1-1.5 मंथ के बाद मतलब फाइनल होगा बात। मतलब एल्बम वगैरह करेंगे? हम्म। बेसिकली आप कहाँ से है? जब भी थिएटर और ऑर्केस्ट्रा का बात आता है तो लोग समझते हैं बंगाल की लड़कियां ज़्यादातर उसमें जो है काम करती हैं। आप वैसे कहाँ से हैं? हम पटना से हैं। यानी बिहार के ही रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार की ही एक लड़की पटना साइड की ही थी, पारो, जो ऑर्केस्ट्रा डांसर थी और जिसको बड़े स्टेज पे एक लड़के ने सिंदूर लगा के शादी कर लिया, बाद में उसे छोड़ के चला गया। आपने देखा था ये वीडियो? देखें। कहीं आप भी तो किसी से प्यार व्यार नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की नौबत आपके साथ तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, हमारे इधर ये सब नहीं चलता है। ऐसा नहीं चलता है प्यार व्यार? थिएटर है यहाँ पे तो हाथ भी मिलाना बहुत मुश्किल से मिलाते हैं ये लोग, तो कैसे चढ़ जाएंगे फिर। मतलब काफ़ी सुरक्षा रहता है यहाँ तक, लड़कियों के पास आने के लिए इतना आसान नहीं है। देख सकते हैं वहाँ पे वो पूरा रॉड ग्रिल वगैरह सब लगा हुआ है। अब देख सकते हैं कितने लेयर में जो है इन लड़कियां जो थिएटर में काम करती हैं उनको कैसे सुरक्षा दिया जाता है।